योर इमेजिनेशन इज योर प्रीव्यू ऑफ लाइफ कमिंग अट्रैक्शन। बच्चों, आपकी सोच ही आपके आने वाले चीज़ों का प्रीव्यू होता है। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्ते, प्रणाम सभी को। सो बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर, एक नए विषय के साथ फिर से उपस्थित हैं। तो बच्चों, आज हम लोग सच्चाई का फल नामक पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। और सच्चाई का फल ये एक ऐसे महापुरुष की कहानी है जो विद्वान, साहसी, दयालु और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बच्चों, इनका नाम जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में कहा जाता है कि मौलाना आज़ाद अरबी, फारसी और उर्दू के जाने माने विद्वान थे। इन्होंने मुसलमानों के धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ का अनुवाद सरल उर्दू भाषा में किया था। जब इन्होंने कुरान शरीफ का अनुवाद सरल हिंदी भाषा में किया तो उस समय शहर के धनी व्यक्ति जो थे वो इनके पास आते हैं और इनसे बोलते हैं, आप ये ग्रंथ हमारे नाम कर दें, हम आपको बहुत ऊंचा पद और बहुत साधन देंगे। लेकिन मौलाना साहब इसके लिए राज़ी नहीं हुए, क्योंकि वो बड़े दूरदर्शी व्यक्ति थे। कई बार धनी व्यक्तियों ने कोशिश की, लेकिन वो उनको राज़ी नहीं कर सके। वो ये जानते थे कि इनमें से कोई भी कुरान शरीफ के लिए उसका हकदार नहीं है, कुरान शरीफ का हकदार नहीं है, क्योंकि ये किताब जो थी वो एक पाक किताब थी, पवित्र किताब थी। बच्चों, एक दिन की बात है, उनके पास एक आदमी आया जो बहुत थका मांदा था और उसके पास केवल 40 रुपए थे। जैसे ही उसने मौलाना साहब को देखा, उसने सारे रुपए उनके कदमों में रख दिए। वह आदमी मौलाना साहब की ओर देखकर बोला, साहब, मैं एक मुसाफिर हूँ और काबुल से पैदल यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है कि आपने सीधी सादी उर्दू ज़बान में कुरान शरीफ का अनुवाद किया है। साहब, यह किताब खरीदने के लिए मैंने बहुत मुश्किल से ये 40 रुपए बचाए हैं। आप इन्हें कबूल कीजिए और उस किताब की एक प्रति मुझे दे दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इस पर मौलाना साहब ने उसे बताया, भाई साहब, यह किताब तो अभी छप रही है। मुसाफिर बोला, कोई बात नहीं, किताब छपने तक मैं यहीं आसपास रह लूँगा। और इस पर मौलाना साहब ने उस मुसाफिर को मेहमान की तरह अपने घर में रखा। किताब के छप जाने पर मौलाना साहब ने पहली प्रति काबुल से आए उस मुसाफिर को दी। उन्होंने उसके 40 रुपए भी नहीं लिए और उसे काबुल जाने का खर्च भी दिया। किताब को अपने हाथों में पाकर पठान बहुत खुश हुआ। जैसे ही उसने किताब खोली, उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसके पहले पन्ने पर लिखा था, यह किताब उस अजनबी मुसाफिर के नाम जो इसे लेने के लिए काबुल से पैदल कलकत्ता आया। बच्चों, इसके शब्दार्थ को भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। अजनबी, जिसे जान पहचान ना हो, अनजाना व्यक्ति। सरल, आसान। मुसाफिर, यात्री। ज़बान, भाषा। कबूल करना, स्वीकार करना। प्रति, एक समान वस्तुओं में से एक वस्तु। हैरानी, आश्चर्य, अचरज। बच्चों, अब हम चलते हैं अभ्यास की तरफ। और अभ्यास में पहले है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। और इसमें सबसे पहला है,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किसका अनुवाद सरल उर्दू में किया था? तो इसमें इसका ऑप्शन है कुरान शरीफ। और दूसरा है अजनबी आदमी ने मौलाना के कदमों में क्या रखा? पुस्तक, रुपए, अपना सारा सामान या इनमें से कोई नहीं। तो मौलाना के सामने उस आदमी ने रुपए रखे थे। और देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है रुपए का। अजनबी कहाँ से आया था? अजनबी पाकिस्तान से आया था, अफ़गानिस्तान से आया था, काबुल से आया था या कोलकाता से आया था? तो अजनबी आया था काबुल से। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है अजनबी मौलाना साहब से क्या लेना चाहता था? तो अजनबी मौलाना साहब से कुरान शरीफ लेना चाहता था। अजनबी ने मौलाना को कितने रुपए दिए? 30 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये या 100 रुपये? तो अजनबी मौलाना साहब को 40 रुपये दिया। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। अगला स्टेप है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इनमें पहला प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किन भाषाओं के विद्वान थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के विद्वान थे। दूसरा प्रश्न है धनी व्यक्ति मौलाना साहब के पास क्यों आए? इसका उत्तर है धनी व्यक्ति कुरान शरीफ का सरल अनुवाद अपने नाम कराने के लिए आए। धनी व्यक्तियों ने अगला प्रश्न है धनी व्यक्तियों ने मौलाना से क्या कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों धनी व्यक्तियों ने मौलाना से कहा आप यह ग्रंथ हमारे नाम कर दें, हम आपको ऊंचा पद और बहुत सा धन देंगे। अगला प्रश्न है मुसाफिर कहाँ का रहने वाला था और वह मौलाना साहब के पास क्यों आया था? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है मुसाफिर काबुल का रहने वाला था। वह मौलाना साहब के पास कुरान शरीफ की एक प्रति लेने आया था। बच्चों अगला प्रश्न है मौलाना साहब को देखते ही मुसाफिर ने क्या किया? तो वो इस प्रश्न का उत्तर है मौलाना साहब को देखते ही उस मुसाफिर ने अपने सारे पैसे मौलाना के कदमों में रख दिए। मौलाना साहब ने किताब छपने पर क्या किया? मौलाना साहब किताब छपते ही उसकी एक पहली प्रति काबुल से आए उस मुसाफिर को दे दी। तो बच्चे संस्कृत में एक कहावत है जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यतः घटः। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यतः घटः कहने का मतलब कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो इसी तरह बच्चों हर रोज़ हर टॉपिक को धीरे 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 पढ़ते रहेंगे, आपकी पूरी बुक प्रिपेयर हो जाएगी। आपके टीचर्स जो भी इम्पोर्टेंट एडवाइस देते हैं आपको उसको भी ध्यान में रखिएगा जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। और बच्चों ये भी है कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना परिणाम आपको मिलेगा। हम कहते हैं मेरी बात सुनिए, बातों को सुनने के अलावा आप पढ़िए भी, चीज़ों को नोट करिए, जो कठिन वर्ड आते हैं उसको अंडरलाइन करिए और जब भी मौका मिले, जब भी आपकी क्लास होती है तो उसको आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकें।